नमस्कार दोस्तों, आज के इस वीडियो में बात करेंगे होम गार्ड की एक नई भर्ती के बारे में। और यहाँ पर अगर नंबर ऑफ पोस्ट की बात करूँ तो 45,000 से अधिक यहाँ पर टोटल पोस्ट हैं। और इसमें अगर बात करूँ सिलेक्शन का, तो इसमें यदि आपने 10वीं पास किया है तो आप इसके लिए एलिजिबल है, आप इसको अप्लाई कर सकते हैं। इसका सैलरी की बात करूँ तो यहाँ पे जो आपका सैलरी जो रहेगा, इन हैंड की बात करूँ तो आपका 25 से 30 के बीच में आपका रहेगा। उम्र की बात करें तो 18 से 45 साल आपकी उम्र होनी चाहिए। किसी भी स्टेट से हैं तो आप इसको अप्लाई कर सकते हैं। तो इसमें एक एक चीज़ को मैं काफ़ी अच्छे से डिटेल आपको एक्सप्लेन करूँगा। और मैं बात करूँ इसका ऑफिशियल जो आपका इन्फॉर्मेशन है कि वन टाइम OTR जो है आपका वन टाइम रजिस्टर का रिगार्डिंग यहाँ पे नोटिफिकेशन निकल गया है। और इसके वैकेंसी का ऑनलाइन फॉर्म कब होगा, सारी जानकारी इस वीडियो में कवर किया गया है। तो वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा। यहाँ पे इस वीडियो में मैं बात करूँगा आपका नंबर ऑफ वैकेंसी, क्वालिफिकेशन, एज, फीस, सिलेक्शन प्रोसेस, एग्जाम का सिलेबस। सबसे जो इंपॉर्टेंट है आपका सर्टिफिकेट है, क्योंकि इसमें जो रिक्वायर्ड सर्टिफिकेट है वो आपका क्या कहलाएगा वो जानना आपको ज़रूरी है। अप्लाइंग डेट, सैलरी, सारी इन्फॉर्मेशन इस वीडियो में कवर किया गया है। देखिए, अगर बात करिए होम गार्ड का, तो यूपी होम गार्ड की भर्ती है। टोटल आपका 45,000 प्लस यहाँ पर टोटल पोस्ट रहने वाला है। आगे यहाँ बात करें, आपकी जो न्यूनतम आयु, जो न्यूनतम आयु होनी चाहिए 18 वर्ष है, मैक्सिमम आपके 30 वर्ष होना चाहिए। उसके बाद कैटेगरी वाइज आपको एज में रिलैक्सेशन मिलेगा। जैसे कि अगर आप OBC से हैं तो 3 साल का मिलेगा, SC ST से हैं तो 5 साल एज में रिलैक्सेशन देखने को मिलेगा। योग्यता आपका मैट्रिक पास है। यदि आपने 10वां पास किया है तो आप इसको अप्लाई कर सकते हैं। अगर बात करें इसके आवेदन का फ़ी के बारे में, तो अनरिजर्व कैटेगरी के लिए आपका UR का यहाँ पर 400 रुपये फ़ी लगेगा। अगर आप अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति से है तो आपको 200 रुपये लगेगा। और अन्य पिछड़ा वर्ग के लिए आपको 300 रुपये की आप फ़ी देना पड़ेगा। यहाँ बात करें आपके सिलेक्शन का प्रोसेस, सबसे पहले आपकी रिटन परीक्षा होगा। उसके बाद आपका PMT मतलब फिजिकल मेजरमेंट टेस्ट होगा। उसके बाद आपका फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट होगा। उसके बाद डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा, मेडिकल होगा। उसके बाद आपकी ज्वाइनिंग हो जाएगी। अगर मैं बात करूँ यहाँ पे लिखित परीक्षा के बारे में, तो इसमें जो सामान्य ज्ञान के क्वेश्चन रहेंगे, गणित के क्वेश्चन रहेंगे, हिंदी के क्वेश्चन रहेगा। इसमें जो आपकी सामान्य ज्ञान में कुछ आपके स्टेट के क्वेश्चन रहेगा। ये यूपी की भर्ती है तो यूपी के आपके कुछ यहाँ पर जो हिस्ट्री से, ज्योग्राफी से क्वेश्चन आपको यहाँ से पूछा जाएगा। शारीरिक दक्षता की बात करें, दौड़ होगा, ऊंचाई, भार, ये सारे चीज़ें हो गए। दस्तावेज में आपका सभी दस्तावेज होगा, आगे डिटेल में मैं एक्सप्लेन करूँगा क्या क्या डॉक्यूमेंट्स आपके पास होना अनिवार्य है। यहाँ पर अगर बात कर लेते हैं मेजरमेंट का, तो OBC, अगर आप OBC से हैं, SC से, तो आपकी हाइट जो है 168 सेंटीमीटर होनी चाहिए। SC के लिए 167.7 होनी चाहिए। यहाँ पर अगर बात करूँ चेस्ट का मेजरमेंट के लिए आपका 78.8 होना चाहिए। और उसके बाद आपका 5 सेंटीमीटर का एक्सपेंसेस मिलता है, वो फुलाव के साथ आपके पास 84 होना चाहिए। ये जो 78.8 जो दिया गया है SC के लिए दिया गया है, जनरल का और आपका OBC का, सबका आपका जो मिनिमम होना चाहिए 79 से लेकर 84 के बीच में होना चाहिए। ST के लिए बात करें हाइट के बारे में, जबकि ऊंचाई जो होनी चाहिए 60 सेंटीमीटर होना चाहिए। अगर मैं चेस्ट की बात करूं तो नॉर्मल आपका 76.5 से 77 के बीच में होना चाहिए। छाती का जो फुलाव होता है वो आपका 81.5 से 82 के आसपास आपका होना चाहिए। अगर आप पर्वतीय क्षेत्र से हैं तो आपकी जो हाइट होगी 162.6 सेंटीमीटर होगी। अगर मैं चेस्ट की बात करूँ 76.5 सेंटीमीटर और एक्सपेंसेस के साथ आपका 81.5 सेंटीमीटर होना चाहिए। आगे बात कर लेते हैं शारीरिक दक्षता परीक्षा मतलब फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट के बारे में, जो आपका दौड़ मानक होगा। पुरुष उम्मीदवार के लिए 4.8 किलोमीटर का जो डिस्टेंस होगा आपको 28 मिनट में पूरा करना है। वहीं आपका फीमेल कैंडिडेट्स हैं, महिला उम्मीदवार हैं, तो आपको 2.4 किलोमीटर का जो डिस्टेंस है जो 16 मिनट में आपको पूरा करना होगा। आगे बात करते हैं इस परीक्षा का पैटर्न के बारे में। तो देखिए, यहाँ पे कुल आपके 100 क्वेश्चन रहेंगे। नंबर ऑफ क्वेश्चन कितना रहेगा, 100 रहेगा। कुल अंक भी आपका 100 नंबर का रहेगा। समय आपको 2 घंटे का मिलेगा, मतलब 120 मिनट मिलेगा। नेगेटिव मार्किंग की बात करें तो प्रत्येक गलत अंक उत्तर के लिए आपको 0.5 आपका अंक काट लिया जाएगा। विषय का आपको इससे मैंने पहले ही बताया था कि सामान्य ज्ञान के क्वेश्चन रहेंगे, सामान्य विज्ञान से रहेंगे, मैथ से क्वेश्चन रहेगा। 100 क्वेश्चन आपका पूछा जाएगा। देखिए, इसका सैलरी की बात करें तो लेवल 3 में रहेगा। उसके बाद इससे आपको जो वेतन बैंड जो रहेगा 5200 से लेकर 20,200 के बीच में रहेगा। ग्रेड पे आपका 2000 है। मासिक वेतन लगभग आपका 20,200 के आसपास में आपका स्टार्टिंग रहेगा। वार्षिक वेतन आपका इतना चला जाएगा। इन हैंड सैलरी आपका 20,000 से लेकर 22,000, ये ऊपर नीचे अकॉर्डिंग टू आपका जहाँ पोस्टिंग होगा उसके अकॉर्डिंग ये बदलता रहता है। आगे बात कर लेते हैं कि आपके भत्ते क्या क्या मिलेंगे। जैसे कि आपका होम गार्ड कर्मियों के लिए महंगाई भत्ता मिलता है, जो आपका HRA मिलेगा, हाउस रेट अलाउंसेस मिलेगा, TA मिलता है, ट्रांसपोर्ट अलाउंसेस मिलता है, मेडिकल अलाउंसेस मिलेगा, नाइट शिफ्ट का आपका भत्ता मिलता है, यूनिफॉर्म का रखरखाव का भत्ता मिलता है, और आपका जोखिम प्रदूषण भत्ता, ये सारे भत्ते आपको प्रोवाइड किए जाएंगे। देखिए, आपका रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट्स काफ़ी इंपॉर्टेंट है। पासपोर्ट साइज आपका हाल ही का फ़ोटो होगा,
हस्ताक्षर आपका अच्छे से होना चाहिए, आधार कार्ड का वैध पहचान पर होना चाहिए, 10वीं बराबरी का आपका मार्कशीट, साथ में उसका जो आपका ओरिजिनल सर्टिफिकेट वो होना चाहिए। जो भी कैटेगरी से हैं, जैसे आप SC ST से हैं तो उसका संबंधित प्रमाण पत्र, OBC से हैं तो उसका संबंधित प्रमाण पत्र वो आपके पास होना चाहिए। डोमिसाइल सर्टिफिकेट आपका उत्तर प्रदेश का होना चाहिए अगर आप क्लेसेशन लेना चाहते हैं तो, नहीं तो आप अदर स्टेट से हैं तो आपको अनरिजर्व कैटेगरी से ही यहाँ पर भर्ती किया जाएगा। आगे बात करें, जैसे कि मैं बताया, जाति प्रमाण पत्र, आपका मूल निवास प्रमाण पत्र, श्रेणी जैसे कि OBC SC ST EWS कैटेगरी से यदि आप फॉर्म अप्लाई कर रहे हैं तो आपके पास प्रमाण पत्र होना चाहिए। करेक्टर सर्टिफिकेट आपका होना चाहिए राजपत्रित अधिकारी से, ये करेक्टर सर्टिफिकेट आपको ज्वाइनिंग के टाइम लगेगा। मेडिकल फिटनेस सर्टिफिकेट भी आपका ज्वाइनिंग के टाइम ही होता है। अगर आपके पास NCC सर्टिफिकेट है तो आपको बोनस अंक यहाँ पर प्रोवाइड किया जाएगा। देखिए यहाँ पर नौकरी में क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी है, अगर जॉब प्रोफाइल बताएं कि इसमें आपको क्या काम करना पड़ता है, तो जो मुख्य जो कार्य रहेगा, पुलिस के सहायक के रूप में आपको कार्य करना है, आंतरिक सुरक्षा बनाए रखना है, सीमावर्ती क्षेत्रों में जो घुसपैठ होता है उसके बारे में आपको थोड़ा वहाँ पर जाकर अलर्ट रहना है, रुकना है, जिले में नागरिक और रक्षा कर्तव्यों का पालन करना है, आवश्यकता पड़ने पर राज्य पुलिस को रिपोर्ट करना है। ये सारे आपके जो मेजर वर्क होते हैं ये आपको कार्य करना पड़ेगा। ठीक है, आगे बात करूँ जैसे कि चुनावी ड्यूटी भी आपको पड़ सकता है, चुनाव केंद्रों पर सुरक्षा कार्य करना पड़ेगा, यातायात नियंत्रण, भीड़ नियंत्रण, ये सारी चीज़ें आपका ड्यूटी के जॉब प्रोफाइल है। मैक्सिमम आपको इतना वर्क करना पड़ सकता है। अब देखिए यहाँ बात कर लेते हैं इसका जो फॉर्म के बारे में। तो इसका आवेदन आपका लगभग 1 जुलाई के आसपास आने की पॉसिबिलिटी है। अभी आपको शॉर्ट नोटिस जारी किया गया है, मतलब अग्रिम आपको सूचना दिया गया है। ऑफिशियल वेबसाइट डिस्क्रिप्शन में आपको प्रोवाइड कर दूंगा, वहाँ पर जाकर आप चेक कर सकते हैं। यहाँ पर OTR के संबंधित आपको यहाँ पर नोटिफिकेशन जारी किया गया है, तो उसको जाकर आप अपना OTR कर लीजिएगा। जैसे इसका जो फॉर्म अप्लाई करने का जो डेट आएगा, जो इसका एक्सप्लेनेशन, जो पूरा एक्सप्लेनेशन नोटिस आएगा, मैं आप लोग यहाँ पर इन्फॉर्मेशन दे दूंगा। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि जो भी सरकारी भर्ती के संबंधित कोई भी अपडेट होती है आपको प्रोवाइड कर दी जाता है। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।